ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्साहं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। अपनी चर्चा अंतिम श्रेणी में चल रही है। गाथा क्रमांक 50 के ऊपर अपनी चर्चा, अपना स्वाध्याय चल रहा है। पूरा जिनागम का सार, पूरी जिनवाणी का सार बता दिया कि जीवोन्य उद्गलांश्च, जीव जुदा है, उद्गल जुदा है। पूरे तत्व का सार यही है, पूरे जिनागम का, पूरी जिनवाणी का सार यही है। हमने अनादि से सुख चाहिए, जीव मात्र को सुख की अभिलाषा है। सुख के बिगर जीव को और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो उसकी सुख की तलाश गलत जगह पे कर रहा है। लड्डू में सुख, पर पदार्थ में सुख, घर में सुख, ये सब जो शरीर में सुख, शरीर अच्छा तो मैं अच्छा, जो सुख तो चाहिए उसको, सुख के बिगर उसको और कुछ नहीं है। लेकिन सुख कहाँ पर है वो उसको मालूम नहीं है, उसके लिए वो भटक रहा है। सुख नाम का गुण तो एकमात्र जीव द्रव्य में ही है। सुख कहाँ पर है? जीव में ही है। और वो ढूंढ रहा है जीव को छोड़कर पुद्गल में। शरीर में से सुख चाहिए, खाने में से सुख चाहिए, शरीर अच्छा तो मैं अच्छा, शरीर बुरा, शरीर खराब हो गया तो मैं खराब हो गया। वो जो उसकी बुद्धि पड़ी है, वो बुद्धि बहुत ही गड़बड़ वाली बुद्धि है। आई बस कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे आचार्य देव कि जीव में सुख है। सुख कहाँ पर है? जीव में सुख है। और मान कहाँ आ रहा है? शरीर में सुख है, पर पदार्थ में सुख है, संयोग में सुख है, उद्गल में सुख है। शरीर में अरे जो बीमारी हुई है, मानो कि बुखार आया है, तो बुखार आया है तो बुखार कहाँ पर आया है? बुखार शरीर में आया है। लौकिक भाषा में तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा ही कहेंगे कि मुझे बुखार आया है। लेकिन जब मुझे बुखार आया है ऐसा बोलने के पीछे ये जरूर हमारा ज्ञान होना चाहिए कि ये तो बुखार शरीर का है, मेरा बुखार नहीं है। मतलब तब तुम्हारी मन है ना, मन से कार्य नहीं होता है। मन तो इंद्रिया है, छठी इंद्रिया है, लेकिन मन मजबूत होएगा। बरोबर, मन मजबूत होएगा यानी कि मन अरे फटाफट चला जाए, अरे वो हो जाए, नहीं, कोई बात नहीं है। आया है
मेहमान आया है तो मेहमान चला जाएगा, है ना। बुखार आया है तो बुखार चला भी जाएगा। तो ज्यादा उसके पीछे आकुलता व्याकुलता मत कर। देखो एक चीज याद रखना कि बुखार किसे कहते हैं। बुखार इसे कहते हैं कि शरीर को गर्म होना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ना, उसे बुखार कहते हैं। हकीकत में वो भी शरीर का विकार है। क्या कहा? यदि वो शरीर का विकार नहीं होता तो हम उसको रखना चाहते थे। बुमड़ा हुआ है, बुमड़ा समझ, बॉयल हुआ है, तो बॉयल हुआ है तो वो शरीर का क्या है? विकार है। शरीर का स्वभाव नहीं है, वो शरीर की वस्तु नहीं है। यदि शरीर की वस्तु होती तो हम उसको रखना चाहते थे, भाई वो मेरा अंग है, मुझे उसको निकालना नहीं है, ऐसा करते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो भी शरीर का विकार। तो शरीर का विकार वो उसको हम निकालना चाहते हैं, तो वो शरीर का विकार आत्मा का कैसे हो सकता है? पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्या कहा? जो वो विकार शरीर का है, शरीर का विकार हम निकालना चाहते हैं, शरीर में रखना नहीं चाहते हैं। खांसी हुई है तो खांसी को निकालना चाहते हैं, खांसी हमारे पास रखना नहीं चाहते। तो वो शरीर का विकार शरीर में है, बरोबर है, वो भी कहना एक व्यवहार है, बरोबर है। तो वो शरीर का विकार आत्मा का कैसे हो सकता है? पकड़ में आ रही है कि बात नहीं? अनादि से यह जीव शरीर में, शरीर सुखी, शरीर में सुख, अरे शरीर में सुख है ही नहीं। चक्रवर्ती आदि, बरोबर है, प्रथमान योग पढ़ेगा और क्या कहेगा कि चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों से शादी की। कितना की? 96,000 रानियों से। बात सही है, उसका इतना पुण्य वैभव है, उसका इतना वैभव है। तो गांव गांव में से राजा राजाओं से अपनी अपनी दिकरियों, अपनी अपनी कन्या, उन्हें क्या करते हैं? उनके साथ शादी करवा देते हैं, बरोबर। वो इतना पुण्य है, वो तुम देखते हो, वो देखते हो, बरोबर है। लेकिन अंत में इतना सारा वैभव होने के बावजूद भी कोई उसको टोकने वाला नहीं, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। चक्रवर्ती यानी कि 6 खंड का अधिपति, बरोबर है, उसको कोई, फिर भी ये सब छोड़ के नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करता है। वो किसी को दिखता नहीं है। वो भी दिखना चाहिए ना भाई, वो क्यों नहीं दिखता है? आज मेरे एक रिश्तेदार हैं, नाम नहीं बोलूंगा मैं आपको, वो क्या कहते हैं मालूम है कि राजा ऋषभदेव की आयुष कितनी थी? 84 लाख पूर्व, और 83 लाख पूर्व तो वो राजकारण में रहे, राज में रहे, घर में रहे, फिर उन्होंने त्यागा। अरे भाई, वो तुमको लगता है कि राज में रहे, राज दरबार चलाया, वो तुम्हें दिखता है, लेकिन राजा ऋषभदेव को पूछो कि वो वहां पर कभी भी वहां पर नहीं रहे। एक बात, उनका तो तीर्थंकरत्व नाम कर्म का योग था, क्या तुम्हारा ऐसा योग है क्या? उनका तो इतना पुण्य था, तुम्हारा कुछ है क्या? तुम्हारा अभी सुबह की रोटी है तो शाम की रोटी है कि नहीं है? वो तुम्हारे नसीब में है कि नहीं है? वो तो इतना आयुष्य लेके नक्की करके आए थे, लेकिन तुम्हारा आयुष कितना है तुम्हें मालूम है क्या? तो उनको मालूम था अवधि ज्ञान से। इंद्र को भी मालूम था। तुम्हारा क्या, कितना नक्की है, क्या नक्की है तुम्हारा कि तुम इतनी राजा ऋषभदेव की बात करते हो? अरे राजा ऋषभदेव ने इतना सारा तीर्थंकरत्व, इतना सारा होने के बावजूद भी सब कुछ त्याग कर, अरे किसी को मालूम तक भी नहीं था। क्या मालूम नहीं था? ये मुनिराज बन जाएंगे, और उनको आहार विधि भी किसी को मालूम नहीं थी, आहार विधि भी नहीं सिखाई किसी को। उनको करना चाहिए था ना। अरे जो मुनिराज बन जाते हैं, धन्य मुनिराज होते हैं, वो उनको आहार की चिंता नहीं होती है।
पकड़ में आना, पकड़ना बात को। गया ना, अक्षय तृतीया गया ना, 1 महीने पहले गया ना, उस दिन उनका आहार हुआ था, प्रथम आहार राजा श्रेयंस के हाथ से। मैं कहना क्या चाहता हूं कि भाई हम लोग कितनी तैयारी करते हैं, मुनिराज बनने तो भी हम कितनी तैयारी करते हैं। भाई ऐसी तैयारियों से सच्चा मुनिपना आता नहीं है, वो बात अलग है। यहां पर क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी कि ये प्रथमान योग पढ़ के तू बात बड़ी बड़ी करता है, वो बात सही है, लेकिन प्रथमान योग का अंत में क्या आया? प्रथमान योग का अंत में क्या आया कि भाई सब कुछ, इतना सारा वैभव होने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ के वो मुनि दीक्षा धारण करके अपना निज वैभव से, वेद विज्ञान के द्वारा, वेद विज्ञान के प्रबल ज्योति से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और सिद्धालय में विराजमान हो गए। वो देखता है क्या? वो चीज दिखती है कि नहीं दिखती है तुम्हें? वो चीज नहीं दिखती है, आगे की चीज दिखती है। इतना सारा किया, इतना सारा किया, ये ऐसा किया, वो वैसा किया। पकड़ना बात करे, वो वहां पर संसार में रहते हुए भी जैसे पानी में रहता हुआ कमल पानी से अलिप्त है, पानी से जुदा है, ठीक उसी तरह वो संसार में रहते हुए भी संसार से जुड़े रहते थे। याद रखना, हर समय अपना निज ज्ञान करते थे, हर समय अपना आत्मा का सुसंवेदन करते थे, हर समय। पकड़ना बात को पकड़ोगे तो ही तुम पाओगे, बाकी अन्यथा नहीं होएगा भैया। क्या स्वरूप है, कैसा है स्वरूप, वो हर चीज को अनादि से तेरे जो संयोग है, संयोगी भाव, और संयोगी भाव तो चलो बाद में बात करते हैं, लेकिन जो संयोगों है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्रियां है, घर है, बार है, वो सब संयोगों में से तू सुख ढूंढना चाह रहा है। और यहां पर आचार्य देव ने उस सब को एक ही शब्द दे दिया कि पुद्गल है। क्या है? सब पुद्गल है। क्या बात करते हो? हाँ, वो चेतन है, पुत्र चेतन है, वो चेतन भी तेरे लिए तो पुद्गल है। बताओ मेरे को कि तुम्हारे दुख है, तुम्हारे शारीरिक दुख है, वो क्या शारीरिक दुख कोई ले सकता है क्या? कोई नहीं ले सकता है, तुम्हें ही भोगतना है। तो वो शारीरिक दुख शारीरिक है, मेरा आत्मिक दुख नहीं है। वो मेरा वो शरीर, मेरे आत्मा के साथ कनेक्शन कुछ नहीं है। शरीर और आत्मा का बीच में अत्यंत अभाव है। अनादि से वो सोचो, अनादि से आज तक हमने शरीर को अपना मान लिया है। शरीर वो ही मैं हूं, शरीर मर गया, मैं मर गया, शरीर जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ। अरे भाई नहीं, आत्मा तो कभी जन्मता भी नहीं है और कभी मरता भी नहीं है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, बरोबर बोलते हैं ना हम लोग। तो जन्म जरा मेरे में है ही नहीं, जन्म जरा मृत्यु मेरे में है ही नहीं। बस आत्मा कभी मरता है क्या? बताओ मेरे को। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। यहाँ पे अभी एक 72 किलो का बारदान में बैठा है आत्मा, बरोबर है? जितना भी इसका पुद्गल का वजन हो, इसमें बैठा है। वो यहां से छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है। तो क्या कभी आत्मा का कभी मरण होता है क्या? कभी नहीं होता। तो फिर तुम रोते क्या है? किस बात का रोते हो? किस बात का दुख करते हो? अरे जो भी सभी 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में परिणाम होता है। अभी ये परिणाम शरीर का परिणाम जो होना था वो हुआ, वो तो उसका कुहाना, सड़ना, गलना, मोटा होना, वो तो शरीर का काम है। तुम उसको अपना क्यों मानते हो भैया? शरीर में देखो, बनारस दास जी ने क्या कहा कि शरीर को मोटा होना, अपने को मोटा माना तो तूने मांस भक्षी हो गया है। तू मांस भक्षी में लेके गए बनारस दास जी। क्यों ऐसा कहा? अरे शरीर तू नहीं है, और शरीर मोटा होने से तूने अपने आप को मोटा मान लिया, शरीर दुबला होने से तू अपने आप को दुबला मान लिया, शरीर का सुख अपना सुख ये मान लिया, मांस भक्षी हो गया है तू। क्या कहा? मांस भक्षी हो गया है तू। क्योंकि
क्योंकि शरीर का मोटापन से अपने को मोटापन माना, तो क्या हुआ, शरीर में तो चर्बी बढ़ी थी, और चर्बी बढ़ी तो चर्बी से अपने को मोटा मान लिया, तो तूने क्या माना, चर्बी क्या है। पकड़ना बात को, बहुत अच्छी तरह से पकड़ना। किसी भी चीज में, पर पदार्थ में से सुख मिलता नहीं है, सुख गुण तेरे अंदर है। पकड़ना बात को। सुख, हमें धर्म करना है, धर्म करना है, तो क्या करना है धर्म में, अरे हमें सुखी होना है, हमें सुखी होना है। अनादि से मैं पर पदार्थ के साथ, संयोग के साथ बैठ के उसके साथ एकत्व कर करके मैं दुखी हो रहा हूं। वो दुख को मैंने अपने आप से, मैंने दुख को बुलाया है, मैंने दुख को मैंने स्वयं अपने आप को बुलाया है। वो दुख आया नहीं है, मैंने स्वयं बुलाया है उसको, दुख को, और दुख को अपना मान बैठा हूं मैं, संयोग को अपना मान बैठा हूं। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, और गड़बड़ के कारण बस तू यूं ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण 84 लाख योनि में भटक रहा है, अपने सुख को भूल रहा है, अपने सुख को पर में ढूंढ रहा है, पर में मिलता नहीं है, बस यूं ही तू घूमता रहता है भैया। एक बात समझ में, सुख कहां पर है वो ढूंढो भाई। संयोगों में, उद्गल में, शरीर आदि में सुख नहीं है। ये बल से मुनिराज वन में विराजमान होते हैं, शरीर को अपने से जुदा माना है। अरे तेरे को शरीर की जरूरत है तो तू लेके जा। हिंसक प्राणी आएगा, सिंह आएगा, बाघ आएगा, सर्प आएगा, उनको डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। पारसनाथ मुनिराज के ऊपर वो है ना अजगर, पूरा गल जाता है या वो सिंह आके खा जाता है, तो क्यों डरते नहीं है? अरे डरते नहीं है, कोई ये पुद्गल मेरा नहीं है, पुद्गल से साथ मेरा एक क्षेत्रावगापना है, लेकिन वो पुद्गल मेरा नहीं है। पकड़ना बात को। वो मजबूताई से वन जंगल में रहते हैं। वो हमें लगता है कि वन जंगल में रहते हैं, अरे मुनिराज तो अपने स्वभाव में रहते हैं, अपने वस्तु में रहते हैं, अपने सुख गुण में रहते हैं, अपना जीव तत्व में रहते हैं। पकड़ना बात को, पकड़ना कैसे। ये अंतिम चल रहा है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा। देखो मैं गाथा पढ़ता हूं, संस्कृत वाला पहले पढ़ता हूं। जीवोन्य पुद्गलाश्च इत्यस्यो तत्व संग्रह यदन्य दुच्यति किंचित स्तुतस्यैव विस्तरा। क्या कहते हैं देखो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। जो भी है सब कुछ जो भी बताया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो ही तत्व का सार है। बाकी उसके संदर्भ में जो भी बात करो वो उसका ही विस्तार है। जो भी जितना हमने 15-20 मिनट बात की ना, वो सब उसी का ही विस्तार है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हमने एक में मान लिया है, वो अपना उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है। वो एक में दिख रहा है, एक क्षेत्रावगा दिख रहा है, लेकिन एक में नहीं हुआ। जैसे कि पानी के अंदर एक तेल का बूंद डाल दो, कितना भी हिलाओ, मिक्स होएगा क्या? नहीं होएगा, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है। ठीक उसी तरह एक क्षेत्रावगा, ये जीव और शरीर बैठा है, लेकिन ये शरीर जुदा है और पुद्गल जुदा है। जिनागम का सार यही है, पूरी जिनवाणी का, चारे अनुयोग का सार यही है। कल हमने भावार्थ पढ़ा था, भावार्थ नहीं, टीका पढ़ी थी। टीका में बात करेंगे क्या है। पकड़ 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 में देखो कैसा कैसा पकड़ना है हमें। हम कैसा पकड़ते मालूम है? अरे यार मेरे को, ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर के ऊपर मुझे राग नहीं होएगा तो किसको होएगा? अरे भाई शरीर के ऊपर राग वो तेरा जीव को मार डालता है, तेरा जीव मर जाता है।
कैसे कैसे मर जाता है? क्योंकि राग है तो राग किसके ऊपर है? पर पदार्थ के ऊपर है, और पर पदार्थ तो आता है जाता है, आता है जाता है। जो पदार्थ को अभी तू राग करता है, थोड़ा समय के बाद उसके ऊपर ही तू द्वेष करता है, तो कहां गया राग तेरा? तो राग मर गया मतलब तू मर गया। द्वेष पैदा हुआ तो भी तू मर गया। कहने का भावार्थ, तू हर समय जन्म मरण करते ही रहता है। अरे तू, तेरा स्वभाव क्या है? जानने देखने का तेरा स्वभाव है, उसको पकड़। सुख तेरा स्वभाव है, उसको पकड़। जीव है ना, तो जीव का स्वभाव क्या है? जीव के गुण क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि जीव के गुण है ना, उसको पकड़ना। वो कभी मरेंगे नहीं। जो द्रव्य का जो गुण है वो कभी मरता नहीं है। तूने दूसरे के गुण को, स्पर्श रस गंध वर्ण यानी कि पुद्गल के गुणों को अपना गुण मान लिया है, और अपने गुणों को याद ही नहीं करता है, भूल ही गया है। अपना अस्तित्व भूल गया है तू। याद रखना, अपना अस्तित्व तू भूल गया है। वो अस्तित्व को तू ढूंढ, तो ही तेरा कल्याण होएगा। तेरा अस्तित्व पुद्गल में नहीं है। तू जीव द्रव्य है, तो तेरा जीव द्रव्य में ही अस्तित्व है। और जीव कभी अजीव रूप नहीं होता, पुद्गल रूप नहीं होता, और पुद्गल जीव रूप नहीं होता। दोनों के बीच में अत्यंत आव है, दोनों जुदे जुदे हैं, दोनों जुदे। ये पकड़ना है, ये शब्दों में नहीं लाना है, अंदर में हर समय हमको पकड़ना है। पुद्गल में है और जीव में है। यही तत्व का सार है। और उसके संदर्भ में जो भी बात करो वो सब उसका विस्तार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हम टीका पढ़ते हैं। जीव शरीर आदि से, जीव क्या है? शरीर आदि से भिन्न है। कल हमने पढ़ा था, थोड़ा विश्लेषण के लिए। जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है, दोनों जुदे जुदे हैं। इतना ही विधान करना, बस इतना ही बोलना, इतना ही याद रखना। तुष मास भिन्न, तुष मास भिन्न। तुष यानी कि क्या? दाल, और मास यानी के नहीं, तुष यानी के दाल के ऊपर जो छिलका है वो, और अंदर की दाल। तो दाल और फुतरा दोनों जुदे जुदे हैं। मफगली खाते हैं, जिसको मफगली खाने को आए ना, मफगली कैसे खाते हैं? मूंगफली उसको फोड़ते हैं और अंदर का दाना खाते हैं और छुतरा फेंक देते हैं, बरोबर है? ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो जिसको मूंगफली खाने को आता है उससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। क्या बात है? हाँ, मूंगफली खाने को मेरे को आता है। अरे तेरे को मूंगफली खाने को नहीं आता है, अभी तक तूने मूंगफली खाने को कैसा है वो देखा ही नहीं है। मूंगफली का ऊपर का छिलका अलग रहता है और अंदर का गोला अलग रहता है, बरोबर है? तो वो छिलका यानी कि क्या है? पुद्गल पदार्थ, ऐसा समझ लो। और वो अंदर का गोला है वो जीव है। तो वो जीव ऐसा है, अंदर ये शरीर है, शरीर तेरे जीव से जुदा है। तो क्या कहा कि जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है। दोनों अपने अपने में है। वो तेरा नहीं है और तू उसका नहीं है। तेरा कुछ उसमें जाता नहीं है और उसका कुछ तेरे में नहीं आता। इतना ही विधान करना, इतना ही याद रखना, बस, बाकी कुछ नहीं है। वह आत्मा तत्व का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है। तेरी चीज तेरे में रहती है, तेरी चीज तेरे में से बाहर नहीं निकलती। वही भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है, वही पकड़ना है। अर्थात संपूर्ण रूप से उसका ग्रहण निर्णय करना। संपूर्ण रूप से यानी कि सर्वांग से। कौन सी भी परिस्थिति हो, कौन सा भी बाहर में कौन सी भी अवस्था हो, मानो कि शरीर में बहुत आदि व्याधि हो चुकी हो, लेकिन उस समय भी तू आकुलता से रहित हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो शरीर की व्याधि है,
वो मेरी आत्मा की व्याधि नहीं है। आकुलता करूंगा तो मेरी आत्मा में गड़बड़ होगी, बरोबर। शरीर की व्याधि शरीर में है, मेरी व्याधि तो मिथ्या को उल्टी मान्यता, उसको मैंने अपना माना है, उसकी व्याधि को मेरी व्याधि मानी है, वही मेरी उल्टी मान्यता है। उसके कारण मुझे गड़बड़ हो सकती है, आकुलता हो सकती है। पड़ोसी के घर में कुछ हुआ तो हम कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते, एक बार पूछ लेते हैं, एक बार बोल देते हैं, बाकी बात पूरा हो गया। ऐसे ही ये शरीर है, वो पड़ोसी है, पड़ोसी को पड़ोसी की तरह रहने दो, उसको अपना मत मानो, अपना मानोगे तो गड़बड़ होएगा। वही वही पड़ोसी, मतलब मानो कि शरीर है वो पड़ोसी है और तू जीव है, वो तू स्वयं है। उसका ग्रहण और उसका निर्णय पक्का करना है। इस तत्व संग्रह से अतिरिक्त, ये जो बात बताई ना, उससे जो भी अतिरिक्त, यानी कि उससे उसके संदर्भ में, उसके बारे में जो कुछ भी अतिरिक्त, जो कुछ भी भेद प्रभेद आदि है, वे विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से आचार्यों ने जो कहा है उसका ही विस्तार, उसका ही, यानी कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, उसका ही विस्तार है। पकड़ना, बात को पकड़ना, बेहतर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। न किसी के ऊपर राग करना है, न किसी के ऊपर द्वेष करना है। अरे मैं तो जाननहारा हूं, मैं, मेरी शक्ति मात्र जानना देखना है, मुझे एकमात्र सुख की प्राप्ति करनी है, और वो सुख मेरे जीव द्रव्य में है, शरीर में नहीं है, पर पदार्थ में नहीं है। वो पकड़ना बात को। देखो क्या कहा, उसका ही विस्तार है। हम उसका अभिनंदन करते हैं, उसका अभिनंदन, किसका? जीव का अभिनंदन करते हैं। वो मेरा नहीं है, हम जीव है, जीव का अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन किसका करना है? अरे भाई उसको पास हो गया, कितना टका आया भाई? 95% आया, उसको अभिनंदन। अरे भाई ये उसका अभिनंदन नहीं है। शादी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अरे वो उसका अभिनंदन सही अभिनंदन नहीं है भाई। बस अभिनंदन किसका अभिनंदन? जो चीज है उसका, उसको तूने मान लिया, मैं जीव हूं और ये बाकी सब पदार्थ मेरे से जुदे हैं, पुद्गल है, तो अभिनंदन सही अभिनंदन है। बाकी तो अनादि से चलता आ रहा है, बस जन्म मरण करते आ रहा है, तो उसमें कहाँ अभिनंदन होएगा? उसका अभिनंदन जिसने जीव जुदा पुद्गल जुदा माना है, अपने प्रैक्टिकल में लिया है, वही सही मायने में हम उसका अभिनंदन करते हैं। हम उसको भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उसको मैं जीव हूं, बाकी अरे पुद्गल है, पुद्गल को पुद्गल की तरह जानो और जीव को जीव की तरह जानो। पुद्गल को पुद्गल की तरह श्रद्धा करो और जीव को जीव की तरह श्रद्धा करो। वही तो बात है, वही पकड़ना है, वही पकड़े हम। ऐसे भाव से हम रहे तो ही बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही सुख प्रकट होएगा, और वो सुख की अभिलाषा से हम आगे बढ़े। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई,